तो अगर आप 12 के बाद अब्रॉड की कंट्रीज़ में पढ़ने जाने का सोच रहे हो बट मन में ये भी डर है कि पापा नहीं मानेंगे, वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अब्रॉड की कंट्रीज़ में पूरा फ्री में पढ़ सकते हो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसके थ्रू आप कंट्री में दूसरे कंट्री में जाके फ्री में पढ़ सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो मास्टर्स और पीएचडी के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। 12 के बाद अगर बैचलर्स के लिए जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, बट फिर भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 स्कॉलरशिप के बारे में, जिससे आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्री में पढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं ना, ये आपका ट्यूशन फ़ी, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, फ़्लाइट कॉस्ट, सारा चीज़ कवर करता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कि ये जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छे हो, तभी आपको ये मिल सकता है। नमस्ते जी, मेरा नाम है मौसमी और आप देख रहे हो मेरे ड्रीम अब्रॉड की सीरीज़, जिसमें मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ। तो एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करो तो उसको आपको बहुत एडवांस में करना पड़ता है। जैसे 2024 के ये जो जैन का सेशन है, इसके स्कॉलरशिप 2023 में हो चुका है। तो अब जो भी स्कॉलरशिप ओपन होगा वो 2024 के एंड से सेशन के लिए होगा या फिर 2025। तो अगर आप 2025 में किसी अब्रॉड की कंट्री में जाना चाहते हो तो ये 2024 में ही एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा और उसी बेसिस पे होगा। आप 2025 तक वेट नहीं कर सकते हो। तो मेरे लिस्ट में फर्स्ट है मोनाश यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो ये यूनिवर्सिटी ना ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर आप मोनाश यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री करते हो, उस केस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मोनाश यूनिवर्सिटी में आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करो, इसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑफर करता है ये सारे कोर्स: आर्ट, बिजनेस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आईटी, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी, साइंस और बाकी और भी कोर्स। अगर आप कोई दूसरा कोर्स देख रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके और भी कोर्सेज देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉलरशिप का कवरेज। तो फुल इंटरनेशनल स्टूडेंट कोर्स फी कंप्लीट आपका कवर है। देन आपको मिलेगा अलाउंस $6,000 पर ईयर। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कोई भी कंट्री से हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मोनाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, इनरोल हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है पहले ऑफर लेटर मिलेगा, एडमिशन होगा, देन ओनली आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये है अप्लाई करने का प्रोसेस। 7 अक्टूबर 2024 को आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। देन स्कॉलरशिप का फॉर्म 24 नवंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हो। तो ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप खुद से चेक कर लेना। तो इस स्कॉलरशिप की ना एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको हर सेमेस्टर में 50% या उससे ज़्यादा लाना होगा, तभी ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा। किसी एक सेमेस्टर में अगर आपका 50 से कम आया तो वहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप। तो सेकंड नंबर पे है मेरी कंट्री यूएसए। तो अगर आपको यूएसए में जाके अपने बैचलर डिग्री करने का मन है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साइमन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये बॉस्टन में है, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे अगर 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोई भी एक बैचलर प्रोग्राम करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप साइमन्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और आपका कोर्स इसमें से एक हुआ तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे कोर्स काफ़ी सारे हैं: आर्ट्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारे कोर्सेस है, एक्सरसाइज साइंस, हिस्ट्री, आईटी, म्यूज़िक, नर्सिंग। तो इतने सारे कोर्सेस है, तो आप चाहो तो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, देन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका डेडलाइन होता है दिसंबर के आसपास। तो 2024 का ऑलरेडी हो चुका है, दिसंबर 1 2023 को इसका डेडलाइन था। तो अगर 2025 में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वेट करो, 2024 में अभी दिसंबर में इसका स्कॉलरशिप फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये है इसके बेनिफिट्स: आपका फुल ट्यूशन फी कवर है, मैंडेटरी फीस, रूम एंड बोर्ड, एंड देन आपको मिलेगा एनुअल अवार्ड $3,000। इससे आप इंटर्नशिप, शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर रिसर्च भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश टेस्ट का
उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंग्लिश टेस्ट के लिए टॉफेल, सेट, ACT भी दे सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन एंड एडमिशन का एप्लीकेशन दोनों ही साथ में फिल करना है बाय December 1। इस साल के लिए लास्ट ईयर हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इस साल ओपन होने वाला है दिसंबर में। उसके बाद आपको एक एसे लिखना है जो 300 से 500 वर्ड में होना चाहिए। देन आपका एक इंटरव्यू होगा। तो ये एक एकेडमिक एक्सेलेंस बेस्ड स्कॉलरशिप है, मतलब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन केस अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आपका ना अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छा है तो आप उसको बहुत अच्छे से मेंशन कर देना। तो जो भी ऐसे लिखना होता है ना, तो उसमें आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मेंशन करो, क्योंकि मोस्टली सारे स्कॉलरशिप में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट स्कॉलरशिप है UCL अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप। UCL लंदन में है, एक टॉप यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर्स की डिग्री करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सा सब्जेक्ट एलिजिबल है, तो एक गुड न्यूज़ है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो ऐसा कोई कोर्स होगा नहीं जो आप देख रहे हो और इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो कोई भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करो इस यूनिवर्सिटी से, तो हर कोई इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस साल के लिए 33 स्कॉलरशिप अवेलेबल थी। 10 अवार्ड्स था जिसमें फुल ट्यूशन फ़ी प्लस मेंटेनेंस अलाउंस मिला, एंड 23 अवार्ड्स था जिसमें फुल ट्यूशन फ़ी मिला। UCL से कोई भी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर लो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका डेडलाइन था 22 अप्रैल 2024। ये फिर से ओपन होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसका मतलब ये है कि आपके फैमिली का इनकम कम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो अमाउंट है 42,875 पाउंड्स। तो अगर आपके फैमिली का इनकम इससे कम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे डिटेल में है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। मेरे लिस्ट में नेक्स्ट है ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। ये कनाडा का ये एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू वहाँ पे बैचलर्स का प्रोग्राम आप फ्री में कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप कनाडा में जाके फुल्ली फंडेड पढ़ सकते हो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कवर करेगा आपका फुल्ली ट्यूशन फ़ी, एकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, सब कुछ। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक नीड बेस्ड एंड एकेडमिक एक्सेलेंस बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके फैमिली इनकम बहुत कम हो, एक अमाउंट है उस अमाउंट से कम है तभी आप अप्लाई करो, और सेकेंड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। ये दोनों चीज़ मैच हो, इन दैट केस ओनली आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका हाई स्कूल कंप्लीशन किसी एक रिकग्नाइज सेकेंडरी स्कूल या फिर कॉलेज से होना चाहिए। थर्ड, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सेप्शनल होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि आपका एडमिशन ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए, आपकी एडमिशन हो जाए रहेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। एंड फिफ्थ कंडीशन ये है कि आपको फाइनेंशियल नीड है, ये आपको शो करना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट शो करना है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि आपका फैमिली इनकम लो है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर टू 31 जनवरी तक ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो डिटेल में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। आप अगर 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिसंबर में रेडी रहना। उसके बाद आपको देना होगा इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट के लिए आप या तो IELTS दे सकते हो, या तो PTE एकेडमिक, या तो टॉफेल। IELTS के केस में आपका स्कोर 6.5 होना चाहिए, PT के केस में ओवरऑल 65 एंड टॉफेल के केस में ओवरऑल 90 होना चाहिए। अब मेरे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है ऑक्सफोर्ड रीच स्कॉलरशिप। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता है, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप ऑक्सफोर्ड में 3 से 4 साल वाला बैचलर डिग्री फुल्ली फंडेड के साथ कर सकते हो। आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्यूशन फ़ी कवर होगा, आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ। बट आपको एक्सट्रीम लेवल पे बहुत अच्छा होना पड़ेगा। थोड़ा सा गलत सेंटेंस हो गया ना, एक्सट्रीम लेवल पे बहुत अच्छा। I mean, आपको ना, आप मेरे इमोशन को समझो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड
सुपर से भी ऊपर होना चाहिए, तभी आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एक टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पढ़ना कौन नहीं चाहता है। तो यहाँ पे सारे टॉप बच्चे ही अप्लाई करते हैं। तो आप अगर उस टॉप बच्चे में से एक हो तो पक्का आपका भी हो सकता है। अब चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। सबसे पहले तो आपकी होम कंट्री इसमें से एक होनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एलिजिबल कंट्री में से है। नेक्स्ट, ये स्कॉलरशिप सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट मेडिसिन। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज के ऑप्शन हैं, तो चाहे आप बायोलॉजी के हो या मैथ्स के, आप इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी होम कंट्री वापस जानी होगी। हर साल बस 2 से 3 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट देखते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई का स्टेप क्या है। फर्स्टली आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी एक कोर्स में अप्लाई करना है एंड वहाँ से आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। एडमिशन का फॉर्म आपको अक्टूबर के आसपास करना होता है। देन एक बार आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद फेब में स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और 2024 का डेडलाइन फेब 2024 में था। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अक्टूबर 2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है एंड नेक्स्ट ईयर फेब 2025 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आई होप ये आपको हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर देना भाई। बहुत रिसर्च लगा है ये सब ढूंढने में। और अगर कोई भी आपकी ड्रीम कंट्री है जिसको मैंने कवर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर आपकी ड्रीम कंट्री को मैंने कवर किया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी ड्रीम कंट्री है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो। इससे मुझे हेल्प होगी और मैं कमेंट में से पिक करूंगी और नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आ जाऊंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियो आने वाले हैं। मैं मिलती हूँ ड्रीम अब्रॉड सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।